देखिए, पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से लोकतंत्र की जीत हुई है और पश्चिम बंगाल के इस लोकतंत्र की जीत भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में गूंज रही है। ऐसे समय में पश्चिम बंगाल की जो पूर्व मुख्यमंत्री ममता जी, उनका जो रवैया है, ये जो नकारात्मक रवैया है, ये उनकी राजनीतिक हताशा को दर्शाता है। पश्चिम बंगाल के जनता के जनादेश का अपमान लगातार ममता जी कर रही हैं। ये कहीं से भी उचित नहीं है। पश्चिम बंगाल की जनता ने जो जनादेश दिया है, इस लोकतंत्र में जो व्यवस्था बनी है, उसका सम्मान पश्चिम बंगाल की ममता जी को करना चाहिए। लेकिन ये तो ममता जी का इतिहास रहा है कि ना तो उन्होंने कभी संविधान का आदर किया है, ना तो उन्होंने कभी लोकतंत्र की परवाह की है। आज भी जब जनता का जनादेश सामने है, स्पष्ट है, इतना प्रचंड बहुमत हम भारतीय जनता पार्टी को मिला है, ऐसे समय में भी जनता के जनादेश का अपमान करना ये निश्चित तौर पे ममता जी को और भारी पड़ेगा। और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में विकास की बदलाव हवा चली, ये अभूतपूर्व है। और पश्चिम बंगाल की जनता ने जो हमें मत दिया, हमारे ऊपर विश्वास जताया, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, ऐसा हम पूर्ण विश्वास देते हैं। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष के नेता अपनी कमियों का आकलन नहीं कर रहे हैं। विपक्ष के नेता केवल और केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। आप ये बताइए कि पश्चिम बंगाल की जनता ने इतना ऐतिहासिक मैंडेट दिया, बिहार की जनता ने मैंडेट दिया, उत्तर प्रदेश की जनता ने मैंडेट दिया, दिल्ली की जनता ने मैंडेट दिया, हरियाणा की जनता ने मैंडेट दिया। तो जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, वहाँ इन्हें बुरा लग रहा है। तो ये जनता के बीच में जाके जनता के से जुड़े काम करके तभी जनता का विश्वास हासिल किया जा सकता है। आप मुझे ये बताइए, पश्चिम बंगाल की बात ये लोग कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के जो बड़े लीडर हैं, उन्होंने कितने कैंप किए पश्चिम बंगाल में? राहुल गांधी जी कितनी बार गए? समाजवादी पार्टी के बड़े नेता कितनी बार पश्चिम बंगाल गए? अगर वो रिकॉर्ड उठा के देख लेंगे तो एक बार भी, बहुत सारे ऐसे नेता हैं समाजवादी पार्टी के जो नेता जो बयान दे रहे हैं, वो एक बार भी पश्चिम बंगाल नहीं गए। तो केवल और केवल ऐसे आरोप प्रत्यारोप करके जनता को गुमराह करने का एजेंडा आज विपक्ष का है। लेकिन विपक्ष अभी भी नहीं समझ पा रहा है कि जनता के दिलों में विश्वास पैदा करने के लिए ग्राउंड पे, धरातल पे उतर के काम करना पड़ता है। जनता के विकास के लिए काम करना पड़ता है, जनता से जुड़े मुद्दों के लिए काम करना पड़ता है। लेकिन अभी भी पश्चिम बंगाल की हार के बाद इनकी आंखें नहीं खुली हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद देखिए, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हार का स्वाद चखने के बाद टीएमसी के लोग हिंसा पे उतर आए, और ये अभी नहीं उतरे हैं, हारने के बाद ही नहीं, पूरे चुनाव में आप देखिए लगातार वो लोग हिंसक गतिविधियों में लिप्त रहे। टीएमसी के लोग, ममता जी के पार्टी के लोग, उन्होंने लगातार ये प्रयास किया कि चुनाव में व्यवधान उत्पन्न किया जाए, चुनाव में बाधा उत्पन्न किया जाए, चुनाव को मिसलीड किया जा सके। लेकिन जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की जनता ने पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया है, तमाम उन लोगों के मंसूबे में पानी फिर गया है जो लोकतंत्र को ताक पर रख के, संविधान को ताक पर रख के केवल और केवल हिंसा के बल पर चुनाव जीतना चाहते थे। हिंसा के बल पर चुनाव नहीं जीता जाता, चुनाव धरातल पर उतर के जनता के लिए काम करके जीता जाता है, जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है।